देवभूमि उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं से जुड़े तमाम पहलुओं पर आज प्रदेश के गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने व्यवस्थाओं की मौजूदा हालात को बयां किया। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने आज सचिवालय में मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि उत्तराखंड की धामी सरकार सभी यात्रियों की सुगम और सुरक्षित यात्रा करने के प्रति संकल्पबद्ध है। यात्रा के लिए अभी तक 26,73,519 तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जिन यात्रियों का जिस तिथि के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया है वो यात्री उस तिथि में यात्रा करेंगे तो व्यवस्थाएं बेहतर बनी रहेगी। दिनों दिन बढ़ती यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार के स्तर पर सभी व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा रहा है। व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिहाज से ही परिवहन विभाग यात्रियों के रजिस्ट्रेशन के साथ ही आवाजाही की व्यवस्थाओं के तहत वाहनों के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया ताकि सभी यात्रियों की यात्रा सुरक्षित यात्रा कराई जा सके। यही नहीं, उन्होंने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस यात्रा में 2,74,000 यात्री अभी तक दर्शन कर चुके हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार प्रत्येक धाम में दोगुनी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सरकार के स्तर से यात्रियों की सहूलियत के लिए ही तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है, जिसके तहत गंगोत्री में यात्रियों के आने जाने के लिए गेट सिस्टम भी लागू किया गया है। तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए यात्रियों की संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी होने पर यात्रियों को होल्ड भी किया जा रहा है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने यात्रा में अभी तक 11 लोगों की मृत्यु होने की पुष्टि भी की है। यात्रा को लेकर बहुत ही गंभीर हैं और आज हमारे सचिव मुख्यमंत्री मीनाक्षी सुंदरम सर को उत्तरकाशी स्पेशली भेजा गया है, जहां रहकर वो इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। पुलिस और प्रशासन की तरफ से और सभी विभाग इस यात्रा को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और आप मीडिया के बंधुओं से भी अनुरोध है कि इसमें पूर्ण सहयोग प्रदान करें। आज मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक न्यूज़पेपर में एक खबर प्रकाशित हुई है जिसमें कहा गया है कि गंगोत्री रूट पर इंतज़ार करते करते 10 लोगों की मौत हो गई। वो सनसनी फैलाने वाली खबर है और बिल्कुल बेबुनियाद असत्य है और उसके लिए उनके जो भी संबंधित होंगे उनके विरुद्ध FIR दर्ज करने के भी आदेश दिए जा रहे हैं। कि किसी भी दशा में किसी भी चीज़ को बिना वेरीफाई किए हुए जो सत्य है उसको आप ज़रूर निकालें। आप जो भी हमारे सामने चीज़ें आती हैं उससे हम सीख भी लेते हैं और अपना मार्गदर्शन भी मान के चलते हैं कि चलो अगर हम में कुछ कमियां रह गई हैं तो आपका ये मार्गदर्शन है कि हम उसको बेहतर करें। यात्रा हमारी नहीं आप सबकी है और इस प्रदेश का गौरव भी है, तो आप सबसे सहयोग की भी हम आकांक्षी हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमें सहयोग देंगे। थैंक यू। बेसिस पर उसको डिसेबल्ड कर दिया जाएगा, बहुत सख्त कार्रवाई होगी इस पर। दूसरा, मुख्य सचिव महोदया की तरफ से भी सभी प्रदेश के जो हमारे मुख्य सचिव होंगे और जो DGP साहब की तरफ से भी जा रहा है कि जो भी यात्री आएँ एक एडवाइजरी हर स्टेट अपने डिस्ट्रिक्ट में ये सर्कुलेट करे कि विदाउट रजिस्ट्रेशन मूव न करें, क्योंकि उनको भी दिक्कत होती है, इतनी दूर आते हैं यात्रा करने और अगर उनको रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि हमारी यात्रा लंबी चलनी है, 6 महीने की यात्रा है, फर्स्ट फेज़ है। लोगों के अंदर उत्साह इतना ज़्यादा है कि लोग जल्दी से जल्दी दर्शन कर लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि यात्रा हमारी लंबी है। अगर उन्हें महीने 1.5 महीने बाद का स्लॉट मिल रहा है अपनी यात्रा को सुगम बनाने के लिए, वो महीने 1.5 महीने बाद आएँ, उनका स्वागत है। और इसके अतिरिक्त एक व्यवस्था और भी हम लोगों ने प्रारंभ करने के लिए निर्णय लिया है कि जो भी हमारे होल्डिंग्स पॉइंट होंगे जहाँ जहाँ पर हमें रोकना है, यह भी सभी DMs को बताया जा रहा है, खासकर हमारे जो चारधाम रूट के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो, और साथ ही साथ जैसे पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट हो गया, टिहरी गढ़वाल हो गया, क्योंकि ये भी यात्रा के मार्ग बीच में पड़ते हैं, तो इनसे भी कहा गया है कि आप होल्डिंग एरियाज़ को आइडेंटिफाई करिए, जहाँ अधिक से अधिक संख्या में आप गाड़ियों को अगर ज़रूरत पड़ती है इमरजेंट सिचुएशन में तो आप होल्ड करिए, लेकिन इस बात का ध्यान में रखते हुए कि बेसिक एमिनिटीज़ जो होती हैं, पर्याप्त टॉयलेट की व्यवस्था, साथ ही साथ उनके खाने पीने का प्रबंध या ऐसी एरिया में करिए कि अगर कोई अपनी स्वेच्छा से मार्केट में जाके खाना चाहे तो जा सकता है, तो ऐसी जगहों पर होल्डिंग एरियाज़ को आप क्रिएट करिए। आज हम लोगों ने जो इस मीटिंग में 2-3 चीज़ें ऑब्जर्व की, तो इसमें एक चीज़ हमारे प्रकाश में आई कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जब हमारा प्रारंभ हुआ तो उसमें किसी को डेट 20 मई की मिल रही, 21 मई की, 22 मई की, इस तरह से मिल रही हैं, जैसे जैसे डेट बढ़ती जा रही हैं। ये फीडबैक आया कि उन लोगों ने भी जिनको 20, 21, 22 की रजिस्ट्रेशन थे, उन्होंने भी यात्रा 11 तारीख से ही प्रारंभ कर दी। तो हमारे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के यात्री थे उसके साथ साथ जो ये ऑफलाइन वाले आए, इनकी भी संख्या जुड़ गई, गाड़ियाँ भी इनके साथ जुड़ गई। ये एक विषय प्रकाश में आया है, इसके लिए आज
निर्देश दिए गए हैं कि हमारे जो आरटीओ हैं, डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन के जो एसडीएम्स हैं और पुलिस, ये रैंडम बेसिस पर और जगह जगह पर इसकी चेकिंग भी करेंगे। चेकिंग इस तरह से करेंगे कि हमारी ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित न हो, क्योंकि ये सिस्टम लागू किया गया है कि अगर एक बस में 32 यात्री सवारी कर रहे हैं तो एक ट्रिप कार्ड जारी होता है और एक ग्रुप लीडर होता है जिसके पास उस 32 यात्रियों की रजिस्ट्रेशन की स्लिप होती है, वही एक जाकर दिखा देता है। तो ये कहा गया एक बार आप तुरंत देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि जिनको 27, 28 मई या जून का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन मिला है वो आज ही की तारीख में लेकर निकल जा रहे हैं। इसकी वजह से भी थोड़ी संख्या में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त